इधर देख के कर दें। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि चार्जशीट के संबंध में ना तो माननीय न्यायालय से ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों को कोई औपचारिक ऑफिशियल सूचना है। अगर यह बात सही है, जैसा कि अलग अलग मीडिया हाउस के पत्रकार बता रहे हैं, आप सनमार्ग लाइव से हैं, आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि चार्जशीट सच में हुआ है। और चार्जशीट जब हुआ है तो न्यायालय जो है हमको समन करेगी, हम वहां जाएंगे और फिर इसके बाद इसमें चार्ज फ्रेम होगा। जो एविडेंस पुलिस कह रही कि हमारे पास है, जो दावा कर रही है, उस पर डिस्कशन होगा, फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर न्यायालय तय करेगी कि यह डिस्कशन के लायक है भी कि नहीं है। अगर वो डिस्कशन के लायक होगा, ट्रायल के लायक होगा, तब ये चीजें ट्रायल में जाएगी। लेकिन हम इस बात के लिए खुश हैं कि चलिए 3 साल में ही सही, 90 दिन के भीतर चार्जशीट होना था, 90 दिन अभी चुनाव का बचा है, तब ये चार्जशीट हुआ है। तब भी हम बधाई देते हैं मोदी जी को और उनकी पुलिस को कि कम से कम चार्जशीट तो आया। जिसको जो मन है उल जलूल कुछ भी बोल रहा था। अब एक जो है डॉक्यूमेंटल आधार है, सबूतों के आधार पे जो है डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। जहां तक सच्चाई का सवाल है, हम उसके विक्टिम हैं, हमसे ज्यादा सच कौन जानेगा। लेकिन आप पत्रकार हैं, सवाल पूछ रहे हैं चार्जशीट के संबंध में, तो एक बात मैं आपको बता दूं, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जब देश के खिलाफ कुछ बोला गया हो, इतना गंभीर मसला हो, उसको लेकर के यह लेट लतीफी क्यों की गई है। यह अपने आप में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर देता है कि सरकार की मंशा देश की गरिमा को बचाने का नहीं है, अपनी कुर्सी को बचाने का है। देखते हैं आगे क्या होता है, न्यायालय पे भरोसा है। अगर आपके पास चार्जशीट का कॉपी आपके वकील को मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या सोचेंगे इस पर? तो ये तो न्यायालय के अधीन है, न्यायिक प्रक्रिया होगी, इस पे ट्रायल होगा। हम सिर्फ ये अपील कर रहे हैं सरकार से और उनकी पुलिस से कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जाए, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 साल में इस आरोप के आधार पे किस तरीके का दुर्व्यवहार जो है हमारे साथ किया गया है। उस जांच टीम पर आपकी क्या कहनी है जो इतनी लंबी अवधि बिताई जांच करने में? वो तो हम जानते हैं, ये इनकी एक राजनीतिक साजिश है और भाजपा अपनी राजनीतिक साजिश के लिए मोदी जी को किसी भी तरीके से कुर्सी पे बिठाए रखने के लिए हमारी तमाम तरह की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले कर रही है। इसका ताजा उदाहरण है कि जिस तरीके से अभी आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाया गया है। पुलिस पे राजनीतिक दबाव बना करके ये पूरी की पूरी पटकथा लिखी गई थी। जो आरोप की बात आप कर रहे हैं, हम आपकी ही बात को यदि सत्य मान लें, वो आरोप ये हमारे ऊपर ऑलरेडी एक बार लगा चुके हैं जेएनयू की इंटरनल कमेटी के द्वारा, और उस आरोपों को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जब हम जेल में थे उस दौरान दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई थी, उसमें भी हमको क्लीन चिट दे दिया गया था। अभी जो आरोप पत्र की बात की जा रही है, जो वीडियो की बात की जा रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कोई वीडियो नहीं है। आरोप पत्र आने देते हैं, उसका पूरा डिटेल आने देते हैं। इस कहानी का तो सच्चाई हम लोगों को पहले से पता है। हम जानते हैं कि इस देश में गरीब कमजोर विद्यार्थी को और एक विश्वविद्यालय को इसलिए बदनाम करने का प्रयास किया गया ताकि इस देश की जनता के आम सवालों को भटका करके, उसका ध्यान उनके बुनियादी सवालों से भटका करके फर्जी बहस में जो है उलझा दिया जाए। चुनाव के नजदीक आने के बाद ये जो सरकार के द्वारा इस सवाल लाया गया है, आरोप पत्र आप पर गठित करवाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंसान जब हड़बड़ा जाता है, पैनिक हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर उसको लगता है कि जो कांड करके हम ये सफलता की सीढ़ी प्राप्त किए, उस कांड को दोहराया जाए। यही कारण है कि फिर से 90 के दशक में जो राम मंदिर का बहस छिड़ा था, उस बहस को छेड़ा गया है। नेशनल एंटी नेशनल का बहस छेड़ा गया है। अर्बन नॉन अर्बन माओइस्ट का बहस छेड़ा गया है। ये सारे नॉन इश्यूज हैं ताकि ये इस बात पे पर्दा डाल सकें कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। और सारे के सारे इनके मित्र जो करोड़ों रुपया लेकर के भाग जा रहे हैं। इसीलिए आज जब हम बेगूसराय घूम रहे तो बहुत सारे लोगों ने कहा दही चूड़ा खाएंगे, चोरी कर रहे चौकीदार को गद्दी से हटाएंगे। आप लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ पार्टी के लिए कर रहे हैं? देखिए, हम लोकसभा चुनाव अभी लड़ कहाँ हैं? मैंने चुनाव की तैयारी में आप लगे हुए हैं, हर जगह लगभग सभा आप कर रहे हैं। नहीं तो चुनाव के लिए सिर्फ सभा थोड़ी होती है, जनता के साथ संवाद होना। ठीक है, जनता के साथ आप कह रहे हैं कि हम संवाद कर रहे हैं, सरकार पर आप गर्जना कर रहे हैं, उसके विरोध में आप बोल रहे हैं। आप उस पर कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि 2 करोड़ नौकरी की बात, घोटाले की बात, उसके आलोक वर्मा के
इस्तीफे की बात, इस तरह से कई बात आपने कहा। तो आप फिर इस चुनाव में जब आप मान लीजिए कि आपको पार्टी नामित करता है कैंडिडेट, तो फिर उस समय आप सरकार पर क्या कहेंगे? देखिए, हम जो बात कह रहे हैं हम वही बात कहेंगे उस समय भी इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़े ना लड़े, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और हमारी लड़ाई ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का चुनाव लड़ेंगे आप? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये चार तो पार्टी तय करेगी। चार सीट के बाद जो है सो क्या संभावित जो प्रत्याशी आप हैं इस पर कुछ असर भी पड़ने वाला है? नहीं, संभावित प्रत्याशी तो हम हैं नहीं, लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कोई भी प्रत्याशी जो है इससे जो है प्रभावित नहीं होता है।